नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका मार्केट भाव यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं चने का थोक का यानी कि चने का आज का होलसेल का भाव बताऊंगा और चने के साथ साथ आपको सभी दालों का थोक का यानी कि होलसेल का रेट इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी जिससे आपका फायदा हो। और भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आता हूँ जिनसे आपका फायदा हो। ठीक है जी। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेर सुविधाएं मिलती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, गोल्ड इनके भाव हर रोज चेंज होते हैं, ऐसे ही दाल के थोक के बाजार में दालों के रेट भी हर रोज चेंज होते हैं। तो व्हाट्सएप पे मिलेगी आपको शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट, कल क्या होगा चने में, मूंग में, मसूर में कल क्या उठापटक रहेगी आपको व्हाट्सएप बताया जाएगा। ये रिपोर्ट जो शॉर्ट टर्म की हमारी प्रीमियम सर्विस में आती है, तो इसके लिए व्हाट्सएप पे आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। व्हाट्सएप पे मिलेगी आपको शॉर्ट टर्म रिपोर्ट, साथ में लॉन्ग टर्म रिपोर्ट भी, और साथ ही आपको वहाँ पे सोयाबीन की रिपोर्ट भी मिलेगी और सरसों की रिपोर्ट भी मिलेगी हमारे द्वारा तैयार की हुई। ठीक है, पहले नहीं देते थे हम सोयाबीन सरसों की रिपोर्ट, पर अब आपको व्हाट्सएप पे वो भी प्रोवाइड कराई जाती है हमारे द्वारा तैयार की हुई सोयाबीन और सरसों की रिपोर्ट। ठीक है जी। साथ ही व्हाट्सएप पे आपको लगभग सभी इंडिया की लगभग सभी मंडियों के दालों के भाव बताए जाएंगे। साथ ही वहाँ पे आपको सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक पूरे दिन की दाल बाजार की अपडेट मिलेगी, जो भी उठापटक रहेगी दाल बाजार में सब आपको बताया जाएगा। साथ ही वहाँ पे आपको दिल्ली की 25 से 30 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही वहाँ पे आपको चीनी के, मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के तेल के, गेहूं के, बासमती चावल के, परमल चावल के, धान के, ये सारे भाव भी बताए जाएंगे। साथ ही वहाँ पे आपको गेहूं की रिपोर्ट मिलेगी, चीनी की रिपोर्ट भी मिलेगी। साथ ही अपना खुद का पर्सनल नंबर दूंगा जिसपे आप डायरेक्ट कॉल पे मुझसे बात कर पाएंगे। सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक वो नंबर एक्टिव रहेगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात करके उसका सुझाव ले पाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए करना क्या होगा, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल वही मैसेज करें तो व्हाट्सएप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, हमारी प्रीमियम पेड सर्विस है। जो भाई जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पे हमसे बात कर लेना, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो प्रोसीजर होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। साथ ही जो मैंने थंबनेल में बताया नाफेड के बारे में, जो अभी जानकारी मैं थंबनेल में आपको लिख के दी है वो भी बताता हूं, सारी रिपोर्ट आपको देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो चना खुला है एमपी 49.50 पैसा और राजस्थान खुला है 50.5 यानी 50 रुपीज 50 पैसा। अब इस चने को अगर मिल में चलाएं तो चना हो जाएगा 59.5 शोल्डर्स क्लीन मशीन क्लीन माल, और चना दाल भी 59.5 यानी 59.50 पैसा। देखिए गवर्नमेंट ने कितना गंदा खेल खेला है। ये लोग व्यापारियों को मारने में तुले हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। दाल व्यापारी को मारने का ठेका उठा लिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इन्होंने आज सुबह मार्केट में अफवाह फैला दी है कि ये मसूर की और चने की 2021 का जो इनका फ्रेश स्टॉक है नाफेड का, उसकी बिक्री करेंगे मार्केट में। 2021 का फ्रेश स्टॉक की बिक्री अगर मार्केट में चने और मसूर की हो गई ना भाई साहब, मतलब इतना मंदा मारेगा ना, फिर चना चाह के भी नहीं उठ पाएगा और मसूर में भी मंदा आएगा, चने में भी मंदा आएगा। और ये रिपोर्ट मात्र आने से, ये जो अफवाह है, अभी तो अफवाह क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, इससे ही मार्केट पे दबाव बन चुका है। और व्यापारियों में पहले इतनी दहशत है, इतनी बिकवाली हो रही है क्योंकि दिवाली की वजह से सब लोग रुके हुए थे कि दिवाली के ऊपर बाजार बढ़ेगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा त्योहार है, दिवाली में सबसे ज्यादा मांग निकलती है। सबकी रिपोर्ट फेल, दिवाली के अंदर मांग 0, बिकवाली फुल, जिससे बाजार टूटा। उसके बाद भी क्या था, चलो कोई बात नहीं, टूट लेने दो, एक बार बिकवाली होगी, हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, बाजार हो जाएगा स्थिर, फिर नए स्टॉकिस्ट निकलेंगे, माल खरीदेंगे, फिर से बाजार बढ़ेगा और हमारा मुनाफा हो जाएगा या फिर हमारा जो लॉस है कवर हो जाएगा। पर इन्होंने आज एक और तुगलकी फरमान सुनाने के बारे में सोचा है, अभी कंफर्म नहीं है, फिर बोल रहा हूं, सूत्रों के हवाले से खबर आ चुकी है कि ये चने की और मसूर की 2021 की नाफेड की फ्रेश स्टॉक की बिक्री करेंगे। अगर वो हो गई तो चना चाहकर भी नहीं उठ पाएगा और मसूर में भी मंदा मारेगा ही मारेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सरकार का सीधा सा हिसाब है। चना टूटा क्यों, कारण क्या है, स्टॉक लिमिट, नाफेड चना बिक्री, उसके बाद में इन्होंने छापे मारे मिलों पे जा जाके, इतना ड्रामा हुआ, उसकी वजह से चना टूट रहा है। ठीक है ना, रोज रोज नए रूल लगाए, आज फिर नया इन्होंने मार्केट में दहशत फैला दी है। देखिए जब भूकंप आता है ना तो उसका केंद्र होता है, अफवाह जब उड़ी है तो किसी ने तो उड़ाई है, कहीं से तो रिपोर्ट निकली है, तो जो जब भूकंप आता है उसका केंद्र होता है, वहां से भूकंप निकलता है, सारे में फैल जाता है, तो उसके आसपास के एरिया होते हैं। वैसे ही इस खबर को किसी ने तो फैलाया है मार्केट में, ऐसे ही तो खबर उड़ती उड़ती आई नहीं है, और पहले ही मार्केट में इतनी दहशत है, व्यापारी डर के बिकवाली पे लगा है, ऊपर से इस तरह की खबर आ जाना मार्केट में, उससे क्या होगा, दहशत और मचेगी, बिकवाली और बढ़ेगी, चना और टूटेगा, दालें सभी और टूटेंगी। समझ गए। तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, सरकार कर रही है भाई साहब, सीधा सा हिसाब है। अगर अब भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, अब भी आपको लगता है कि सरकार से हित में है व्यापारियों के, दाल व्यापारियों के, और सरकार कुछ नहीं कर रही, तो भाई हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, तुम्हें समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना, वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं आप लोग। पर जिन लोगों को समझ में आ रहा है उस चीज को समझ लो।
स्टॉक लिमिट, नाफेड बिक्री और चना को एनसीडीएक्स से बाहर कर देना। उसके बाद आज ही अफवाह उड़वा दी है इन्होंने कि ये 2021 का फ्रेश स्टॉक बेचेंगे। साथ में अफवाह 31 अक्टूबर से जो स्टॉक लिमिट खत्म हो रही है उसको 31 मार्च तक बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, पानी पानी हो जाएगा सब कुछ भाई, मंदा अपने आप मारेगा। इतने सारे रूल लगा दोगे तो कहां से बाजार बढ़ेगा। दाल व्यापारियों को मारना, एक बार में फांसी दे दो, सीधा यार खत्म करो कलेश को। एक बार में बोल दो कि भाई ऐसा है, अपना चना गंगा जी में बहा दो, बात खत्म, जमुना जी में बहा दो, बात खत्म करो। ठीक है ना, रोज रोज नए नए रूल लगा रहे हो, रोज रोज टेंशन बनी हुई है लोग व्यापारियों के मन में, कब तक व्यापारी क्या करे, कहां जाए। इतना बुरा हाल मचा हुआ है सर इस देश के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। क्यों? विपक्ष 0/0 है, उनका कोई मतलब नहीं है। वो पहले से ही खत्म थे और वो पहले से खत्म थे, अब भी खत्म है। और जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको तो बस वही है, अपना देखना है, अपनी गद्दी प्यारी है, अपना हिसाब से चलना है। व्यापारी मरे 100 बार मरे, उनको कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। मतलब इतना दिमाग खराब हो रहा है आज तो मैं क्या बताऊं, पूछो मत। मतलब इन्होंने जो ये नया रूल लगाया है, रूल कह लो अफवाह कह लो, अभी पुष्टि नहीं हुई है, इसी से मार्केट में दबाव बन के चुका है। अगर ये पुष्टि हो गई तो भाई साहब सही नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो भाई देखिए, अब आप सब लोगों के पास चना स्टॉक है, सब लोगों के पास माल स्टॉक है चने का, वो क्या करें भाई। अभी रुको 1-2 दिन, अभी क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है इस खबर की, अभी अफवाह मात्र है कि नाफेड 2021 का चना और मसूर का बिक्री करेगा। अभी खबर मात्र से ही बाजार के अंदर धुआं उठ चुका है। पर अगर धुआं उठा है तो आग भी कहीं ना कहीं लगी होगी, तभी धुआं उठता है। तो हमें इंतजार करना होगा, 1-2 दिन में आपको बता दिया जाएगा कि ये खबर पक्की है और अब चने को यहां से बेचना है या क्या करना है, आपको उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये हो गया तो ये समझ लो जी बहुत बुरा हाल मच जाएगा, क्योंकि 2021 का फ्रेश स्टॉक नाफेड बेचेगा तो दबाव जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी कुछ नहीं कर सकते भाई, पावर में बिठा दिया आपने ऐसे लोगों को, आपने कह लो हमने कह लो, सबने मिलकर बिठाया है ऐसे लोगों को पावर में बिठा दिया, उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, देश हित में पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर व्यापार हित में कुछ नहीं कर रहे भाई, बुरा हाल मचा हुआ है। हर चीज में महंगाई है, आग लगी पड़ी है, दाल नहीं बढ़ने देंगे भाई। दाल व्यापारी मरे 100 बार मरे, कोई चिंता नहीं है इनको। तो भाई कुछ नहीं हो सकता, इंतजार करो, बाकी आपको बताया जाएगा, अपडेट दी जाएगी। पर अगर बिक्री हुई नाफेड बिक्री 2021 चना और मसूर, तो बाजार टूटेंगे, 100% टूटेंगे। चना परमानेंट टूटेगा, मसूर परमानेंट टूटेगी, बाकी दालों में भी दहशत बनेगी, बाजार टूट जाएगा एक बार को, पर फिर से उठ जाएगा बाकी दालों में। पर जिनकी नाफेड बिक्री चना 2021 होगी वो नहीं उठ पाएंगे, समझ गए। तो अभी इंतजार करना होगा 1-2 दिन का, देखते हैं कहां तक ये खबर सच्ची निकल के आती है। बात करते हैं यहाँ पे मूंग के आइटम की। तो मूंग साबुत खुली है जी 81 यानी कि 81, और मूंग धोआ खुली 87 यानी कि 87। मूंग में क्या है, आपको हर रिपोर्ट में वीडियो में एक ही बात बोली जा रही है, मूंग के अंदर मीठा मीठा व्यापार करते रहो, प्रॉफिट टेकिंग करते रहो। हल्के माल मिल रहे हैं जिससे बढ़िया माल के ऊपर प्रेशर है, इसलिए ज्यादा बढ़िया माल बढ़ेंगे नहीं। जब भी माल निकलेगी 150-200 की तेजी देखने को मिल जाती है, वही देखते रहो, वही दिखेगी। इसलिए करना क्या है, मीठा मीठा व्यापार करना, प्रॉफिट लेते रहना है, बड़े स्टॉक लेकर नहीं चलना, किसी की बहकावे में बातों में नहीं आना मूंग के अंदर भी। बात करते हैं मलका मसूर की। तो मलका खुली 85.5 यानी कि 50 पैसा, मसूर खुली 88 यानी कि 88। मलका मसूर में क्या लग रहा है सर, सिंपल सी बात है, अभी मैंने इतना कुछ बताया आपको। अगर मसूर की 2021 फ्रेश स्टॉक की बिक्री हो गई तो मसूर पे और दबाव बनेगा और यहाँ से टूटेगी। जिन्होंने स्टॉक करी हुई है ना भाई, बेच लो इसको, बेच लो इसको, बेच लो। हर वीडियो में बोलता हूँ बिकवाली कर दो इसकी। आप लोग इस वहम में बैठे हो कि बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ने वाला इसके अंदर। बिकवाली करो, मसूर में कोई तेजी नहीं है, मसूर के अंदर तो बिकवाली करते रहिए। नया स्टॉक नहीं लेके चलना, किसी के बहकावे में नहीं आना, कोई तेजी नहीं है अभी कहीं से भी, किसी भी आइटम के अंदर व्यापार नहीं बढ़ता दिख रहा, क्योंकि सरकारी फरमान जो आया है इससे मार्केट पे भयंकर दबाव देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पे तुअर की। तुअर खुली 95.95। अब तुअर में देखो क्या है, तुअर में क्या है, चने के अंदर बाजार टूट रहा है, मसूर में टूट रहा है। उससे क्या हो रहा है, तुअर के अंदर भी दहशत है, चने की वजह से तुअर पे दबाव बना हुआ है, इसलिए तुअर के भाव टूट रहे हैं। पैसे की तंगी है, तुअर के व्यापारियों के पास पैसा नहीं है, दाल मिल खाली पड़ी है, फिर भी पैसा नहीं है माल खरीदने का, जिससे बिकवाली हो रही है पैसा आने के लिए। लिवाली बहुत कम है जिससे बाजार टूट रहा है। तो तुअर जिन्होंने स्टॉक करिए क्या करना है भाई, लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आप जो गवर्नमेंट ने आज नया रूल लगाया है, इससे अगर ये रूल ये जो चना और मसूर का अगर इन्होंने बिकवाली कर दी तो एक बार के लिए टेम्परेरी मंदा हर दाल में आएगा, चाहे वो चना हो, मूंग हो, मसूर हो, तुअर हो, उड़द हो, काबली हो, एक बार हर बाजार में मंदा देखने को मिल सकता है। अगर ये रूल, अगर ये नया तुगलकी फरमान सरकारी, और अगर ये व्यापारियों को और व्यापार को कुचलने के लिए जो साजिश करी गई है, अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो हर दाल में मंदा आएगा। तो भाई रुकना पड़ेगा। पर बाकी आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, टेम्परेरी मंदा मारेगा, ऐसा नहीं है कि उठेगा नहीं बाजार। चने में नहीं उठेगा, अगर चने के अंदर इन्होंने ये 2021 का इन्होंने कर दिया तो चना काफी टाइम तक दबा रहेगा, मसूर में नहीं उठेगा। बाकी और आइटम के अंदर दबाव देखने को मिलेगा, पर फिर उसके बाद बाजार बढ़ भी जाएगा। पर इंतजार लंबा है, कमर कस लीजिए, और अब कोई इलाज नहीं है। सरकार से लड़ाई हो गई, एक तरह से लगा लो सरकार के खिलाफ है। अब तो क्या करे, सरकार व्यापारियों के खिलाफ है तो व्यापारियों को सरकार के खिलाफ होना पड़ेगा, वरना जी भक्ति करते रहो और ऐसे नुकसान खाते रहो, और कोई इलाज नहीं है। बहुत दिमाग खराब है आज सर, ये जो खबर है इससे बस क्या ही बोले।
काबली छोला खुला है 82 यानी कि 82। काबली में क्या है देखिए, चने के अंदर भी गौली से काबली के अंदर दहशत है, उससे टूट रहा है। काबली स्टॉक लिमिट से बाहर है, बाहर से कोई माल नहीं आ रहा है। काबली के अंदर कभी कोई नाफिट बिक्री नहीं हो रही, काबली में कुछ नहीं हो रहा। काबली के अंदर जिन्होंने होल्ड किया है, दिल मजबूत रखो। 10 रुपए टूटे, 15 रुपए टूटे, फिर भी दिल मजबूत रखो, वापस से बाजार बढ़ेगा, चिंता करने की बात नहीं है। दहशत है, बिकवाली है, इसलिए काबली के व्यापारी डरे हुए हैं, इसलिए व्यापार थोड़ा टूट रहा है। पर काबली में आप रुक सकते हैं, काबली में ज्यादा रिस्की पोजीशन नहीं है, तो काबली में कोई चिंता वाली बात दिखाई अभी भी नहीं दे रही। इतना माहौल खराब है, फिर भी काबली में चिंता नहीं दिखाई दे रही। बात करते हैं उड़द के आइटम की। तो उड़द दवा खुली 98.5 98.50 पैसा, उड़द छिलका खुली 90 यानी कि 90, उड़द साबुत खुले 86 यानी कि 86। उड़द में भी वही वैजी जो मूंग की रिपोर्ट है, प्रॉफिट टेकिंग लेते रहो। हर वीडियो में बोलता हूँ, हर रिपोर्ट में बोलता हूँ, प्रॉफिट टेकिंग लेते रहो। उड़द के अंदर भी दागी माल है, उसके बावजूद माल की उठाव का प्रेशर नहीं है, डिमांड कम है, जिससे बाजार के अंदर रुकावट है, बाजार बढ़ नहीं रहा है। करना क्या है, मीठा मीठा व्यापार करना, प्रॉफिट लेते रहना, किसी की बातों में बहकावे में नहीं आगे बड़ा स्टॉक लेके नहीं बैठ जाना है, समझ गए। तो हमने आपको आज की लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट दे दी है, और शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट चाहिए, ब्रीफ में जानकारी चाहिए, हमसे बात करनी है, हमसे जुड़ना है, व्हाट्सएप पे आपको जुड़ना होगा उसके लिए, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आ गई हो तो फ्रेंड्स वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लेना यार, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।